प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कुछ लोगों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए थे। तो उसमें पहला सिद्धांत आता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। दूसरा आता है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। तीसरा है मैक्सवेल्स का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। फोर्थ है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट है डे ब्रॉगली का द्वैत सिद्धांत। तो प्रकाश की प्रकृति के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए। उससे पहला सिद्धांत है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, तीसरा है मैक्सवेल्स का विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत, नेक्स्ट है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और दे ब्रॉगली का द्वैत सिद्धांत। दे ब्रॉगली के द्वैत सिद्धांत के आधार पर ही आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कशन करते हैं न्यूटन के कणिका सिद्धांत का। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। पॉइंट में समझते हैं इसको। तो न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है, ठीक है, और इन कणों को उन्होंने कणिकाएं कहा था। यानी प्रकाश कणों के रूप में चलता है और इन कणों को उन्होंने कणिकाएं नाम दिया। तो इन्होंने क्या बताया? प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया था प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य अनंत सूक्ष्म व अदृश्य कण लगातार उसमें से उत्सर्जित होते रहते हैं। यानी एक प्रकाश स्रोत है तो इसमें से असंख्य कण सूक्ष्म होंगे, वो अदृश्य होंगे, वो लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं। तो प्रत्येक, दूसरा रूल था प्रत्येक प्रकाश स्रोत से, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कण लगातार प्रत्येक दिशा में उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है। तीसरा रूल बताया था इन्होंने, ये कणिकाएं किसी
समांग माध्यम में सरल रेखा में, ये कणिकाएं किसी समांग माध्यम में सरल रेखा में चलती हैं, ठीक है, और अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। और अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। और इन्होंने बताया कि जब ये कणिकाएं आंख की रेटिना पे पड़ती हैं तो दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि विभिन्न रंगों की कणिकाओं के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकाश में क्या होता है, अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। तो उन्होंने बताया कि विभिन्न रंगों की कणिकाएं जो होती हैं उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। इन्होंने बताया कि विभिन्न रंगों की कणिकाओं के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन्होंने क्या, इनके सिद्धांत क्या बताया इन्होंने, प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, इन्हें हम कणिकाएं कहते हैं। इन्होंने इन कणों को उन्होंने कणिकाएं नाम दिया। और बताया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य अत्यंत सूक्ष्म व हल्के तथा अदृश्य कण लगातार उसमें से उत्सर्जित होते रहते हैं। नेक्स्ट बताया इन्होंने, ये कणिकाएं एक समान माध्यम में सरल रेखा में चलती हैं और अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। और बताया कि जब ये कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो दृश्य संवेदना उत्पन्न करती हैं। और बताया इन्होंने, विभिन्न रंगों की कणिकाओं के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। उन्होंने क्या बताया, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। फिर बताया ये स्रोत, प्रकाश स्रोत से, प्रकाश का निकलेगा स्रोत से निकलेगा। तो इन्होंने बताया स्रोत से निकलकर ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं।
प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तथा स्रोत से निकलकर ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलता है। इन्होंने बताया कि जो भी तरंग है तो तरंग संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने मान लिया कि एक सर्वव्यापी माध्यम है ईथर, ठीक है। इन्होंने कल्पना कर ली कि सभी तरफ एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर पाया जाता है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये जो काल्पनिक माध्यम है, ठीक है, ये भारहीन है और ये सभी पदार्थों में या सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है और इसमें प्रकाश संचरण के सभी गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश की तरंगें चलती हैं। इन्होंने क्या बताया कि तरंग संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने बताया कि सभी जगह एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर है और ये जो काल्पनिक माध्यम बताया कि जो ये काल्पनिक माध्यम ईथर है, इन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना कर ली। तो बताया कि ये जो काल्पनिक माध्यम ईथर है वो सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है, वो भारहीन है और सभी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है और इस माध्यम में प्रकाश संचरण के सभी गुण विद्यमान हैं। यानी इसमें वो गुण हैं जिनके माध्यम से प्रकाश में संचरण हो सकता है, ठीक है। इन्होंने बताया इस प्रकार के काल्पनिक माध्यम में प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है और इन्होंने बताया कि जब ये प्रकाश तरंगे हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन्होंने बताया कि विभिन्न रंगों के प्रकाश की तरंग भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं और इन्होंने बताया कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग, ठीक है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो जैसे ये स्रोत है तो स्रोत के चारों ओर जो है इसके पास जो माध्यम के कण है वो कंपन करने लगते हैं और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण के कंपनों की कला समान हो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, तरंगाग्र नाम दिया। इन्होंने बताया जब किसी माध्यम में स्थित तरंगे स्रोत से निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण एक समान कला में कंपन कर रहे हों तो वो क्या कहलाता है, तरंग। उसको उन्होंने तरंगाग्र नाम दिया। कहा कि माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो वो तरंगाग्र कहलाता है। तो ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।